देखा जा सकता है कि एक खातून पर जो एक फैमिली तशद्दुद कर रही है और ज़बरदस्ती एक दूसरी खातून से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रही है। जो मरकज़ी मुलज़िम थे 14 साल कुछ माह की सज़ा हुई और 7 हर्जाने की रकम भी और जुर्माना भी हुआ। अना अली शेख के अगेंस्ट इतनी एफआईए के केस में एविडेंस नहीं थी, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उनको एक्विट किया गया, वो भी इसीलिए क्योंकि वो 11 डेज़ बाद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनी थी। लेकिन अभी हमारे पुलिस केस का फैसला आना बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ पे, क्योंकि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे केस को देखा जाता है, तो हमारी जो जज है मैडम कनीज़ फ़ायज़ा भट्टी, वो बहुत अच्छा रिमार्केबल डिसीजन दी, फिल्म करके उसको वायरल किया और हमारी जो सर्टेन अथॉरिटीज़, कंसिडरेबल अथॉरिटीज़ थी, पुलिस और एफआईए, उन्होंने स्विफ्टली एक्शन लिया उनके अगेंस्ट और सबको अरेस्ट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी। नाज़रीन, 2022 में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून पर जो एक फैमिली तशद्दुद कर रही है और ज़बरदस्ती एक दूसरी खातून से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रही है। ये मामला क्या था, इस हवाले से डॉक्टर खतीजा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। ये केस जो है तकरीबन 4 साल चला और बिल आखिर आज फैसलाबाद की खतीजा को इंसाफ मिल गया। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, बताइएगा ये मामला क्या था, कहाँ से आगाज़ हुआ, फिर वो वीडियो, ये केसेस बने, ये कैसे हुआ सब? बेसिकली मेरी एक जूनियर थी शेख अना अली, जिनके साथ मेरा एक पर्सनल आर्ग्यूमेंट की बेस पे उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को इस में इन्वॉल्व कर लिया और उन्होंने कोशिश की टू मेक मी लर्न अ लेसन। लेकिन ये उन्हीं के अगेंस्ट सब चीज़ें चलेंगी जब उन्होंने फिल्म करके उसको वायरल किया और हमारी जो सर्टेन अथॉरिटीज़, कंसिडरेबल अथॉरिटीज़ थी, पुलिस और एफआईए, उन्होंने स्विफ्टली एक्शन लिया उनके अगेंस्ट और सबको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या 2 मुकदमा थे, उनमें से आज एक मुकदमे का फ़ैसला आ गया है। तकरीबन शेख दानिश जो मरकज़ी मुलज़िम थे 14 साल कुछ माह की सज़ा हुई और 7 हर्जाने की रकम भी और जुर्माना भी हुआ। क्या इस फ़ैसले से मुतमिन हैं? जी बिल्कुल, मैं मुतमईन हूँ। ये मैक्सिमम पनिशमेंट उनको अवॉर्ड की गई है, महम फ़ातिमा और शेख दानिश अली को, जो हमारा पीका का एक्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के जो एक्ट का है, उसके अंदर जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट मिलती है उतनी उनको अवॉर्ड की गई है। अच्छा, 2 लोग जो इस केस में थे, मुलविस थे, लेकिन वो उनको आज जो है अदालत ने बरी किया। इस हवाले से क्या कहेंगे? बेसिकली अना अली शेख के अगेंस्ट इतनी एफआईए के केस में एविडेंस नहीं थी, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उनको एक्विट किया गया, वो भी इसीलिए क्योंकि वो 11 डेज़ बाद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनी थी। लेकिन अभी हमारे पुलिस केस का फैसला आना बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ पे, क्योंकि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे केस को देखा जाता है, तो हमारी जो जज है मैडम कनीज़ फ़ायज़ा भट्टी, वो बहुत अच्छा रिमार्केबल डिसीजन देंगी रिगार्डिंग अना अली एज़ वेल। अच्छा, आपके अगेंस्ट एक बिज़नेस फैमिली थी और फिर उनके असलो रसूख भी ऐसे ही थे। ये बताइएगा कि कितना मुश्किल था ये 4 साल का तवील सफ़र और फिर अदालतों के चक्कर, उसके साथ-साथ अपनी स्टडी, फिर जो प्रैक्टिस है वो भी जारी है? बहुत मुश्किल था क्योंकि एक बिज़नेस फैमिली थी और उसके साथ साथ उनके लिए सबसे आसान बात होती है किसी भी खातून के कैरेक्टर को असैसिनेट करना या उसको एक्यूज़ करना कि शी इज़ डूइंग इट ऑल फॉर द सेक ऑफ मनी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे साथ थे, यहाँ की अदालतें, वकला और सब मीडिया, सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी हमारी जो थी वो मेरे साथ थी और इसीलिए मैंने ये मेरी सब मोटिवेशन, आप सब मेरी मोटिवेशन थे, आप लोगों के कमेंट्स मेरी मोटिवेशन थे और मैं ये केस जो है वो यहाँ तक लेकर आई और जीते हम आज इस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस सारे सफ़र में जो है किस-किस तरीके से आपको जो है प्रेशराइज़ किया गया? कोशिशें की गई कि बात जो है वो सेटलमेंट की तरफ चली जाए? सबसे पहले तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया गया, मेरी पूरी डिग्री को जेपरडाइज़ करने की कोशिश की गई अगर मैं सेटलमेंट नहीं करती। लेकिन मैंने सेटलमेंट नहीं की और हम लोग हाई कोर्ट गए और वहाँ से मैंने अपनी डिग्री जो है वो ली। सेकेंडली हमें बोगस एफआईआर्स का पार्ट बनाने की कोशिश की गई, हम पे फेक एफआईआर्स करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी उनकी सारे प्लान जो थे वो फ्लॉप हो गए। एंड थर्डली अभी रिसेंटली ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे फॉर स्टे ऑफ द केस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसमें भी अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके थ्रू एक जजमेंट दी और उन्होंने एक जजमेंट फॉर्म की जिसकी वजह से जो है वो आज ये केस का स्विफ्ट डिसीजन हुआ है। अच्छा, इस सारे सफ़र में इसका क्रेडिट किसको देंगी? मोटिवेशन और सबसे ज़्यादा हौसला किसने बढ़ाया? मेरा ख़्याल है सबसे बड़ा क्रेडिट तो अल्लाह ताला को जाता है और उसके बाद जो है वो मीडिया को, मेरे लॉयर्स को, अब्दुल खालिक सुफ़रानी, ज़ैन अली कुरैशी, शाहिद हामिद अमान, औरंगज़ेब अमान, इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया। आप सब लोगों ने, अदालतों ने और जो सिविल सोसाइटी थी, सब ने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा, आखिरी में मुझे बस ये बताइएगा कि उन ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देंगी जो इस डर से कि अदालतों के चक्कर हैं और इंसाफ तो मिलना नहीं है, ये अपने केसेस के लिए रिपोर्ट ही नहीं करती, जुल्म सहती रहती हैं?
इसके लिए मैं एक आयत कोट करना चाहूँगी, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। जब आप हक़ पे खड़े होते हैं तो फिर सब्र तो करना पड़ता है, और जब आप निकल पड़ते हैं हक़ के रास्ते पे तो बहुत मुश्किल रास्ता होता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको फ़तह ज़रूर देता है। तो आप लोग घरों से ज़रूर निकलें, अदालतों में आएँ। मुझे इंसाफ़ मिला तो आप लोगों को भी ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ खतीजा साहिबा मौजूद थीं। 4 साल कबल का ये वाक़या है जब ये वीडियो वायरल होती है, और उसके बाद जो है 2 केसेस हुए, उनमें से एक केस का आज जो फ़ैसला आ गया और दूसरे का भी ट्रायल जारी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।